नमस्कार मित्रों। कृष्ण की चेतावनी। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था और युद्ध अब सुनिश्चित था, लेकिन अब भी दोनों पक्षों में कुछ वरिष्ठ जन ऐसे थे जो यही चाहते थे कि जितना संभव हो सके युद्ध को टाला जाए। इसी क्रम में एक अंतिम प्रयास के साथ स्वयं श्री हरि वासुदेव कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं पांडवों के शांति संदेश के साथ। हस्तिनापुर, जहां अभी धूर्त कौरवों का राज है। अब वह शांति संदेश क्या था, दुर्योधन की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, ये शायद कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है, परंतु महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम ने इस घटनाक्रम को अमर कर दिया है। तो आइए सुनते हैं उसी घटना को दिनकर जी के जादुई शब्दों में, जो रश्मिरथी के तीसरे सर्ग में अद्भुत कलाकृति में पिरोए गए हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। और आखिर तू भूचाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, केवल 2 नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय,
दोनों पुकारते थे जय जय। अंत में श्री कृष्ण की चेतावनी कौरवों पर स्वयं काल बनकर बरसी और धरती के इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में सत्य की जीत हुई। अगर आपको लगता है ये कविता आपको पसंद आती तो कृपया इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली कविता कौन सी सुनना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।